हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीबीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण सर आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी। तो आज हम लोग क्लास के बजाय क्या करेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करवाएंगे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि टॉप जो 1000 एमसीक्यूज का जो सीरीज चल रहा था, आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज भी हम लोग कितना एमसीक्यू करेंगे, 20 एमसीक्यूज आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जीवन का भौतिक आधारशिला है। ऑप्शन है आपका क्या, जीव कोशिका द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहा गया है, तो जीवन का जो भौतिक आधारशिला वो क्या है, जीव द्रव्य। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका में कितने प्रकार का आरएनए पाया जाता है। तो मित्रों, जैसा कि क्लास जब आरएनए का पढ़ाया गया था, आरएनए के बारे में, तो मैंने उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था कि जो आरएनए होता है कितने प्रकार का पाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो अगर आप लोग को जवाब जो भी पता है, आप लोग सीधा क्वेश्चन नंबर डालिए और ABC करके कमेंट में रिप्लाई करते रहिए। तो कोशिका कितने प्रकार की, कोशिका में जो आरएनए कितने प्रकार का पाया जाता है, 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। माइटो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांगक है। कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सबसे बड़ा है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है गोल्गी का, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिड और चौथा ऑप्शन है लोमासोम या लाइसोसोम। इसी को हम लोग लाइसोसोम भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है वो, प्लास्टिड नामक जो कोशिकांगक है वो क्या होता है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांगक होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एटीपी का निर्माण होता है, मतलब एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ बनता है एटीपी। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है गोल्गी का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उस समय मैंने आप लोग को बताया था जो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, किस चीज की फैक्ट्री कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। डीएनए बहुलक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए किसका बहुलक होता है, मतलब बहुत सारे बहुलक मतलब पॉलीमर बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या, पॉलीमर। पहला ऑप्शन क्या है न्यूक्लियोटाइड्स का, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज का, तीसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड का और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी का नहीं। तो जैसा कि जब मैंने आप लोग को न्यूक्लिक एसिड के निर्माण की चरण में बताया था, तो उसमें बताया था मैंने कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है, आरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो जो डीएनए का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला का बहुलक होता है, से डीएनए का निर्माण होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम होते हैं, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो 70S राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, दूसरा ऑप्शन है यूकैरियोटिक कोशिका में, सी ऑप्शन क्या है दोनों में और डी ऑप्शन है इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, मैंने क्लास के दौरान ही आप लोग को बताया था। आप लोग राइबोसोम वाला वीडियो जाके एक बार जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है आप लोग को क्या, जो 70S राइबोसोम होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और अन्य कोशिकांगों में भी पाया जाता है। और जो 80S राइबोसोम होता है वो क्या होता है, पूरे कोशिका में केंद्रक द्रव्य में फैला होता है। तो इस प्रकार से वह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाने वाला क्या होता है, कोशिकांगक होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन क्या है, जीव द्रव्य का भौतिक, जीव द्रव्य जो है जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। यही क्वेश्चन है, देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोग को जीव द्रव्य है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा है, ये बात किसने कही है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है डुजार्डिन, दूसरा ऑप्शन है हक्सले, तीसरा ऑप्शन है पुरकिंजे और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर क्या है,
इसका सही आंसर है हक्सले ने इसको क्या कहा है, जीवन का भौतिक आधार कहा है। जबकि जीव द्रव्य की खोज किसने की है, डुजार्डिन ने क्या किया है, जीव द्रव्य की खोज किया है, और हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार बताया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे कि कई जगह माइक्रोन, म्यू या क्या एंगस्ट्रॉम का शब्द जो है यूज होता रहा है बायोलॉजी में, जैसे संरचनाओं को लेके उनके साइज को बताने के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए पुट किया ताकि आप लोग समझें कि मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, या फिर आप लोग नहीं जानते हैं तो जाने, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक मिली माइक्रोन मतलब MU, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू। तो एक MU मतलब मिली माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है, 10 पे पावर -5, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -7, 10 पे पावर -8। तो मिलीमीटर, ये क्या है आगे, मिलीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 10 पे पावर -6 किसकी वैल्यू होती है, एक मिली माइक्रोन की वैल्यू होती है 10 पे पावर -6 mm, मिलीमीटर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक माइक्रोन एक म्यू बराबर होता है। तो म्यू यहां पे भी आ गया, हम यहां से एक m गायब कर देंगे मिली वाला, तो उत्तर आप लोग को देखिए जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -6, तीसरा ऑप्शन है 10 पे पावर -9, और चौथा ऑप्शन क्या है 10 पे पावर -3। तो इसका सही आंसर क्या है, 10 पे पावर -6। तो एकदम मतलब इससे मिलता जुलता है, यहाँ पे आप यहाँ पे मिली हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 पे पावर -6 होती है। आप लोग बस इतना याद रखिए, म्यू बराबर एक म्यू, माइक्रोन बोल सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है। देखिए वैसे तो आप लोग को पता हो में भी कि मतलब एक की वैल्यू जो पावर पे जो कैसे होती है, लेकिन इसमें आप लोग को बताना है। तो इस पे आप लोग कैसे बताएंगे, बताइए जल्दी बताइए। देखिए इसको कैसे बताएंगे, एक एंगस्ट्रॉम पे वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है, 10 पे पावर -10 होती है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 हो जा रहा है। अब न्यू पर मीटर पे कितना होगा, -6 6 5 11, मतलब ये नहीं है। 3 3 6 9, ये भी नहीं है। 2 6 2 8, ये भी नहीं है। 1 2 3 4, देखिए ये 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। तो मतलब ये कितना लिखा हुआ है, 10 पे पावर -4 म्यू लिखा हुआ है। तो इसी का दूसरा फॉर्म ये है। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इस म्यू मीटर को भी कन्वर्ट कर दें 10 पे पावर -6 करके, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -10। तो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, 10 पे पावर -10 मीटर। और अगर ये लिखेंगे तो म्यू मीटर लिखेंगे। समझ गए ना। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हुआ, और अभी हम लोग मतलब मैं 10 क्वेश्चन और लिख के आप लोग को 10 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, और जो कि क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की है। लाइसोसोम मत को हिंदी में क्या बोलते हैं, लय काय। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है विर्चो, तीसरा ऑप्शन है डी डुवो, और चौथा ऑप्शन है पुरकिंजे। तो लाइसोसोम की खोज किसने की है, तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है लाइसोसोम की खोज किसने की है, डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने की है। और लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। पहला ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑप्शन है गोल्गी बॉडी या गोल्गी का, थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम, और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। अच्छा, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब ये यस क्यों लगा होता है, मैंने राइबोसोम वाली वीडियो में बताया हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे जो यस है और यहाँ पे जो यस है, ये मैंने बताया हुआ है क्यों लगता है यस। तो क्वेश्चन देखते क्या है, 70S राइबोसोम का उपभाग क्या होता है। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 50S और
30s। दूसरा ऑप्शन है 40s और 30s। तीसरा ऑप्शन है 50s और 20s, इनमें से कोई नहीं। तो जो 70s का भाग होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए 50s और 30s होता है। अब इसको 50 और 30 80 जोड़ के नहीं मानना है। मैंने बताया था जब राइबोसोम पढ़ाया था कि ये बायोलॉजी है, मैथ नहीं है, तो मैथमेटिकल दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो 50s और 30s क्या होता है? 70s राइबोसोम का उपभाग है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 80s राइबोसोम का उपभाग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या है? 60s और 40s। दूसरा ऑप्शन है 50s और 30s। तीसरा ऑप्शन है 40s और 40s। और चौथा ऑप्शन क्या है? 50s और 40s। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 40s और 60s जो होता है वो क्या होता है? 80s राइबोसोम का उपभाग होता है। तो ये भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 40 100, लेकिन इसमें मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? वाह। पहला ऑप्शन है एडेनिन, दूसरा ऑप्शन है थायमिन, तीसरा ऑप्शन है यूरेसिल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। इसमें पूछा गया दोनों में कौन पाया जाता है। तो थायमिन किस में पाया जाता है? केवल डीएनए में पाया जाता है। और यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है। तो दोनों में कौन पाया जाता है? एडेनिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। एडेनिन जो होता है डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो अभी तो इसके थ्रू पता ही चल गया आपको कौन नहीं पाया जाता है। तो एडेनिन पाया जाता है, एडेनिन गुआनिन भी पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता और साइटोसिन पाया जाता है। तो यूरेसिल के स्थान पे क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। तो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चारों पाए जाते हैं। यूरेसिल नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीसोम पाया जाता है, मतलब ऑक्सीसोम की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? पहला ऑप्शन है केंद्रक में, दूसरा ऑप्शन है लवक में, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम में। तो इसका सही उत्तर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ाया था तो उसमें ये बातें क्या की हैं आपको बताई हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की श्रृंखला बधी होती है। देखिए डीएनए की श्रृंखला किससे बधी होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन बंध से, दूसरा है हाइड्रोजन बंध से, तीसरा है नाइट्रोजन बंध से और चौथा है ऑक्सीजन बंध से। ऑक्सीजन बंध मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी। तो डीएनए की जो श्रृंखला होती है दो श्रृंखलाओं की बनी होती है, दोनों श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? ये तो सर बताए थे क्लास में, किसमें नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन नीले हरे शैवाल में, दूसरा ऑप्शन हरे शैवाल में, तीसरा ऑप्शन लाल शैवाल में और चौथा ऑप्शन सभी में। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे? सभी, लेकिन ये गलत है। सही उत्तर क्या है? केवल नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी लाल शैवाल और हरे शैवाल में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है और आज का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका में कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रोटीन जो होता है वह कोशिका में क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही एमसीक्यूज में कराया हूँ और आगे अगली वीडियोज में ऐसे ही कुछ चैप्टर के बाद फिर एमसीक्यूज कराया जाएगा आपको। और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं मैंने पढ़ा दिए हैं, उसी में से पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन ही होगा ऐसा जिसको मैंने नहीं बताया, नहीं पढ़ाया, अभी कवर नहीं किया है और उसमें से भी ये क्वेश्चन सर पूछ दिए हैं। तो वो ऐसा क्यों किए हैं? ऐसा इसलिए किए हैं ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया हुआ है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला के निर्माण में
कौन सा तत्व भाग लेता है, मतलब मध्य पटलिका जो पाई जाती है, पहला चीज मध्य पटलिका के बारे में लिखना है, यह किसका भाग है। दूसरा चीज इसके निर्माण में कौन सा तत्व भाग लेता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन लिखना है आपको। पहला कहा कि ये मध्य पटलिका है क्या, एक्चुअल में कहाँ पाई जाती, किसका भाग है, पहला चीज। और दूसरा क्या लिखना है कि कौन से तत्व से मध्य पटलिका का निर्माण होता है। तो ये है आपका होमवर्क। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।